तो फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि फाइल सिस्टम क्या होता है। और फाइल सिस्टम में हम बेसिकली देखेंगे कि हम फाइल को रीड कैसे करते हैं, फाइल में राइट कैसे करते हैं, फाइल के पॉइंटर्स को कैसे मूव करते हैं बीच में, और फाइल को डिलीट कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़े बेसिक्स जो हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इको अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और हम सेमीकोलन, और हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, PHP, और यहाँ पे इसको एंड करेंगे। तो अब हम देखते हैं ये क्या देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुल पाथ है हमारा, जो हमारी फाइल है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है उसका फुल पाथ देता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और एक और फंक्शन जो इसमें है वो होता है हमारा, पहले तो हम br टैग से इसको सेपरेट करेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे br, और उसके बाद हम सेकंड फंक्शन देखेंगे, वो है इको अंडरस्कोर अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसको हम स्टॉप करेंगे। और अब हम इसको चेक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9। और सिंपली जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर लाइन है, कौन सी लाइन पे है ये वो डिस्प्ले करता है। लेकिन अगर आप पीछे कुछ इंक्लूड कर रहे हो, रिक्वायर कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उतनी बढ़ेगी जितनी दूसरी जो इंक्लूडेड फाइल है उसमें जितने वैल्यूज यूज होंगी होंगी जितनी लाइनें। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखना कि हो सकता है आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइन वो ना होके कुछ और हो जाए। तो यहाँ पे हम br टैग देंगे, और इसके बाद हम जो तीसरी चीज देखेंगे वो है हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर डी आई आर फंक्शन। और ये सिंपली हमारी जो डायरेक्टरी है जिसमें ये फाइल एग्जिस्ट करती है उसका नाम बताती है, जैसे ये। और एक और जो फंक्शन है जो हमारा सेम यही रिजल्ट देगा वो है हमारा डायरेक्टरी नेम। और उसके बाद हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये दोनों चीजें एक ही हैं ये दोनों। और हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, हम सिंपली इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं आंसर, जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आप देख सकते हैं जो हमारे अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir है, और ये एक ही आंसर देता है, एक ही चीज है वो। लेकिन जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir है वो PHP 5.3 से स्टार्ट हुआ है, और उसके पहले हम यही यूज करते थे। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस देखेंगे जो हमारे इसके अंदर है। एक तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है हमारा फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, और हम इसका फाइल एग्जिस्ट, और इसके बाद हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल। तो ये तो ऑब्वियस ही है कि फाइल एग्जिस्ट करेगी क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं, तो इसका आंसर यस ही होना चाहिए। और एग्जिस्ट, और इसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद हम देंगे और उसका सेमीकोलन, और उसके बाद हम देंगे नो नो, और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और इसको देंगे यस। ये एक शॉर्टकट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है, सॉरी एल्स नहीं, इफ स्टेटमेंट है। इसमें हम सिंपली चेक कर रहे हैं इफ ये एग्जिस्ट कर रही है देन प्रिंट यस, एल्स प्रिंट नो। तो ये बहुत शॉर्टकट सी है, और आई थिंक यहाँ पे सेमी कॉलन की जगह कॉलन होता है। चेक करते हैं, यस, यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है। तो एक ये होता है, और एक ऊपर एक और होता है जिसमें हम एक चीज और चेक कर सकते हैं। हम इसको सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज आ गई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, डॉट, इसके आगे लगाएंगे हम डॉट, और उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे हम देंगे फाइल टू डॉट PHP। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली जो सेकंड पेज है उसको हम डायनेमिकली कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को लग रहा है फॉरवर्ड स्लैश भी लगेगा। तो यहाँ पे एक फुल पाथ बन चुका है। यहाँ पे इस पाथ के बाद फाइल 2 एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, अगर कर रही है तो यस आएगा, नहीं कर रही है तो नो आएगा। हम चेक करते हैं, और आंसर इज यस, ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है। और अगर हम इस फाइल को डिलीट करें, हम सिंपली इस फाइल को डिलीट करते हैं, डिलीट, यस यस। और अब हम अगर चेक करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है।
और यहाँ पे नो। इसका मतलब ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये कुछ फंक्शन है, और ऐसे ही आपकी कुछ और भी फंक्शन है। मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ क्या है वो। इज फाइल। इज फाइल फंक्शन सिंपली चेक करता है कि फाइल इज इट फाइल और नॉट, ये फाइल है कि नहीं। अगर ये फाइल है तो ये यस प्रिंट करेगी, और अगर नहीं है तो नो। और ऐसे ही होता है इज dir। तो ये भी एक वैसे फंक्शन है, और ये सिंपली चेक करता है कि जो हमने पास की है वैल्यू वो डायरेक्टरी है या नहीं है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। आप सिंपली यही स्टेटमेंट पूरी की पूरी इनके लिए भी चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप इनको चेक करो। अगर नहीं कुछ लग रहा है पता, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो नीचे, और मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा इसके ऊपर। तो थैंक यू, और अगले चैप्टर में हम देखते हैं, अगले लेसन में मिलते हैं।